दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं बात करूँगा इसकी मोटो वोल्ट हम इलेक्ट्रिक साइकिल की, है ना। मैंने पहले भी कुछ वीडियो डाल रखी है, ये भी डाल रहा हूँ। नई नई बातें पता चलती रहती है तो डाल देता हूँ वीडियो, क्या होगी। और चलो थोड़ी बात कर लेते हैं पहले इसकी सब्सिडी की और इसकी अमाउंट की। अमाउंट तो आपको पता ही होगा, इसका 43,434 रुपये अमाउंट है इसका। अगर शोरूम को आप लेने जाओगे इसके दिल्ली के बाहर, और दिल्ली में भी, दिल्ली के अंदर भी इतना ही है। दिल्ली में आपको इतना रुपये देना पड़ेगा जो है कैश में या जैसे मर्ज़ी, लेकिन एक साथ देना पड़ेगा। उसके बाद सब्सिडी मिलेगी आपको लगभग 5 महीने बाद, है ना। 5 महीने बाद या उसके भीतर मिल जाएगी, पर लेकिन 4 महीने से पहले नहीं मिलेगी। और वो सब्सिडी तब मिलेगी जब आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होगा, ठीक है। ये होना बहुत ज़रूरी है, इसको कहते हैं आधार सीडिंग, ठीक है। ये करवा लेना अगर सब्सिडी चाहिए हो तो, नहीं तो मिलेगी नहीं सब्सिडी। और वो सब्सिडी मिलेगी लगभग 14,300 कुछ मिलेगी, ठीक है। सब्सिडी की बात हो गई। और इसके बाद अब साइकिल की बात करते हैं। साइकिल का तो देखो, ये सामने जो है ना, ये शोकर लगा हुआ है। शोकर दबता नहीं है, मतलब दबता है, बहुत कम दबता है। जैसे स्मूथ दब जाता है ना, एकदम स्मूथ बिल्कुल, वैसा नहीं है। जैसे बाइकों का दबता है, और कुछ एक साइकिलों में भी होता है, वो भी दब जाता है, लेकिन ये नहीं दबता आराम से। ये दबेगा तो एक तो मुश्किल से दबता है ये, फिर इसमें भट 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 ऐसे आवाज़ आती है। उसके बाद जो है, और क्या बताऊँ उसके बारे में मैं। और ये मैंने बता रखा है कि ये पूरी साइकिल जो है लोहे की है। खाली रिम जो है इसके वो लोहे के नहीं है, बाकी हर जगह इसका वो चिपक जाता है जो है चुंबक। तो इसको जंग से बचाने के लिए आपको पानी से बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये चेन वेन में जंग लग जाएगा, है ना। और ये मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, इसमें भी बता दिया मैंने। उसके बाद जो है ये है इसमें कि जो है बारिश से आपको इसको बचाना पड़ेगा, बारिश से, पानी से। ऐसा नहीं है कि इसकी मोटर ख़राब नहीं होगी या बैटरी ख़राब नहीं होगी। एक बात ये भी है कि देखो कंपनी ने जो है ना, ये देखो ये दे रखा है, देखो USB चार्जर, है ना। लेकिन ये USB चार्जिंग पॉइंट, ये USB चार्जिंग पॉइंट खाली दिखावे के लिए है। इसे खोलना मत अगर ये गाड़ी ये मोटरसाइकिल ले हो तो, क्योंकि इसको खोलोगे ना आपको, तो आपको USB स्लॉट नहीं मिलेगा, बल्कि गड्ढा मिलेगा। फिर अगर आपने इसको खोल दिया फिर बंद कर दोगे, बाद में अगर इसे ख़राब हो गई बैटरी, तो आप ले जाओगे इसे शायद सर्विस सेंटर पे, तो वो क्या बोलेगा, वो कह देगा कि भाई यार तुमने खोला है तो इसमें पानी चला गया, इस वजह से हम तो सही नहीं करेंगे, है ना। ये ध्यान रखना। और उसके बाद क्या बात बताऊँ, हाँ, ब्रेकों की बात बताता हूँ। जब मैंने वो शुरू में ख़रीदा था, उसकी ब्रेकें बड़ी ख़राब थी, रोज़ घिसती थी, रोज़ घिस जाती थी ब्रेकें। और उसके बाद जो अगर झटके की बात करूँ तो पीछे शॉकर नहीं है दोस्तों इसके बिल्कुल ही, तो झटका तो लगेगा ही लगेगा, है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी जो सीट थी ना, शुरू में जब मैं साइकिल लिया था तब इसकी सीट जो थी स्प्रिंग वाली थी। अब आप देख सकते हैं ये एक तरह की स्प्रिंग टूट चुकी है, ये जो मैंने जुगाड़ से फिट कर रखी है। और देखो ये साइकिल यहाँ से भी ये टूटी हुई है, देखो। ये देखो, ये दिख रहा टूटा हुआ, ये टूट गई सीट। ये सीट 276 रुपये की मिलती है दोस्तों, ये मोटो वोल्ट के पास, लेकिन वो मिलेगी नहीं आपको आराम से। मैंने इसके लिए एक हफ़्ता पहले कंप्लेंट डाली थी, तो वो अगली तरफ से जवाब आया कि हाँ ठीक है, एक हफ़्ता लगेगा इसमें इस सीट को स्टॉक में आने में। ये 276 रुपये की सीट है, जो आज एक हफ़्ता पूरा हो चुका। मैंने जो है आज बोला फ़ोन करके कि हाँ भाई क्या हुआ, मतलब व्हाट्सएप करा था मैंने, तो यूँ कह रहे हैं अभी नहीं आई। मैंने बोला भाई कब तक आ जाएगी, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। अब फिर मैंने जो है एक सीट मंगवाई है मीशो कंपनी से, वो 325 की पड़ेगी, 325 की पड़ रही है। मैंने कहा वही ठीक है, क्या करूं। ऊपर से इसकी सीट है ना बड़ी सॉफ्ट नहीं है, आप इसे ज़्यादा चला नहीं पाएंगे लॉन्ग टाइम पे, दर्द हो जाएगा पीछे। हालांकि उसके लिए अल्टरनेटिव है। और उसके बाद जो है बात करूं इसकी कैरियर, आप देख ही रहे हैं ऐसा कैरियर है इसका, इतना चौड़ा। मुझे लगता है कैरियर थोड़ा और थोड़ा होना चाहिए था, ताकि
पीछे बंदा जो बैठे उसके मज़े बैठने में आसानी रहे। उसके बाद वैसे तो ये मुझे लगता नहीं है साइकिल 2 बंदों का वजन संभाल पाएगी आराम से, कमज़ोर साइकिल है। एक बार अंधेरी रात में सुनसान राह में जो है ना एक सड़क पे गड्ढा आ गया था, मैं जो है तेज़ चल रहा, गड्ढे में चली गई साइकिल ये, तो आगे के पहिए में शो करेगा वो बच गया, पीछे के पहिए में नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ख़राब हो जाएगी साइकिल। इसका तो ये ख़राब हो गई, पहिया जो है ना ये थोड़ा ऊपर हो गया था, तो ये डिस्क ब्रेक से टकराने लग गया, खट 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 आवाज़ आने लग गई। अब वो जो है फिर मुझे वहाँ से घर आना पड़ गया, क्योंकि जो है ये डिस्क ब्रेक जो है चिपक गई उससे, जो डिस्क होती है ब्रेक डिस्क इससे, और चिपक कर चलने लग गई, उससे जो है डिस्क ब्रेक गर्म हो गई। हाँ, डिस्क प्लेट जो है गर्म हो गई। अब डिस्क प्लेट गर्म हो गई और डिस्क ब्रेक भी गर्म हो गई, गर्म हो गई वो ख़राब हो जाती है, ये है ठीक है। तो कमज़ोर है साइकिल। और उसके बाद जो है एक बार जो है ऐसे ही ये थोड़ा लड़खड़ा गई थी, गिर गई, मैं भी गिर गया था साथ में, तो उसका ये पहिया पीछे वाला टेढ़ा हो गया था। अब ये रिम टेढ़ा है पीछे का थोड़ा सा, अब पता भी चल जाता है इसको चलाने में ना, साइकिल हिलती है, गड़ गड़ हिलती है अगर कम स्पीड में चलाएंगे तो। उसके बाद जो है क्या बताऊँ कि ना, हाँ इसकी ना स्पीड कम है, अब 20 तक की तो जो है 2 स्पीड है इसमें, एक इको एक पावर। इको मोड पर 20 की दिखाता तो है ये, यहाँ मीटर पे तो 20 दिखाता है, लेकिन मुझे लगता है ये 18 पे चलती है, 18 से ज़्यादा नहीं चलती है ना, 18 से ज़्यादा पे नहीं चलती, कहने का मतलब मुझे ऐसा लगता है। और 25 पे जो है, जब ये 25 दिखाता है ना पावर मोड पे, तब ये चलती है शायद 24 पे चलती है, 24 तक चल जाती है ना, उससे ज़्यादा नहीं चलती। और इसमें थक जाते हैं लॉन्ग राइड चलने पर इसमें थक जाते हैं, क्योंकि पैर रखने की जगह है नहीं, पैर इस पर रखने पड़ते हैं, पैडलों पे पैर रखो और थक जाते हैं। फिर कब तक बंदा पैर लटका के रखेगा। और हाँ, इसमें एक पेडेस्ट्रियन मोड भी है, पैदल चलने वाला, जिसमें हम पैदल चलते रहते हैं और साइकिल भी धीरे धीरे चलती है, लेकिन वो मोड इसमें लगता नहीं है, मोड। मुझे लगता होगी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है इनकी, जिसकी वजह से मोड सेट नहीं करा। फिर इसमें एक क्रूज़ मोड भी है, क्रूज़ मोड में आप वो काम कर सकते हैं, पैदल चलने वाला, और साथ में आपके साइकिल भी धीरे धीरे चलेगी। उसमें ये होता है कि क्रूज़ मोड एक्टिवेट करने के लिए ना, इसको जितना स्पीड पकड़नी है पकड़वा दो, उसके बाद जो है इसमें ये ऊपर वाला बटन होता है, ये वाला दबाओगे ना, इससे स्पीड चेंज होती है, वो इको और पावर, ये वाला दबाना, ये वाला है ना, ये दबाओगे ना, तो उससे जो है क्या होगा कि जितना आपने थ्रोटल खींच रखा है ना, उस पर दबा देना आप, ये उस पर दबा दोगे तो उतनी स्पीड उसकी मेंटेन रहेगी, जब तक कि आप ब्रेक नहीं दबाओगे या पैडल नहीं मारोगे या थ्रोटल नहीं खींचोगे, तब तक उतनी स्पीड चलती रहेगी इसकी। और थ्रोटल छोड़ देना, उसके बाद ये दबाने के बाद थ्रोटल छोड़ देना, उसके बाद उस पर चलती रहेगी, है ना। उसके बाद इसमें यही पंगा है कि मैंने तो बहुत बार देखा, अक्सर इसमें प्रॉब्लम आती है कि चलती है, उसके बाद अचानक से जो है उस पर आ जाती है, पावर मोड से इको मोड पर आ जाती है, और बहुत बार जो है मोड बदलते रहो, बदलता ही नहीं, मतलब इको मोड से पावर मोड पे नहीं जाती, बटन दबाते रहो, 8-10 बार बटन दबाओगे, उसके बाद जो है इको मोड से पावर मोड पर जाएगी, और अपने आप जो है पावर मोड से इको मोड पे भी आ जाती है। और उसके बाद जो है मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो है ना, ये जब फुल चार्ज कर दोगे ना, फुल चार्ज ये 3.5 घंटे में होती है। उसके बाद ये 90 किलोमीटर का डिस्प्ले पे जो रेंज दिखाता है 90 किलोमीटर की दिखाता है, पर ये 90 किलोमीटर चलती नहीं है, ये जो है ना, जो लास्ट के 15 किलोमीटर बचते हैं ना, उसमें बंद हो जाती है, उसके बाद बंद हो जाएगी, समझो कि बैटरी ख़त्म हो गई ऐसे, ठीक है। और जब आखिर के 25 किलोमीटर बचे होंगे ना, तब ये पावर मोड को सपोर्ट नहीं करेगी, तब खाली इको मोड पर चलेगी। और जो थ्रोटल है ना, ये थ्रोटल मतलब क्रूज़ मोड जो होता है, क्रूज़ मोड भी नहीं चलेगा, ठीक है, उसके बाद थ्रोटल से चलानी पड़ेगी। और बाकी बंदों का सवाल होता है कि फ्लाईओवर पे चढ़ जाएगी, तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि हाँ फ्लाईओवर पे चढ़ जाती है, बशर्ते एक बंदा चलाए, 2 बंदों मैंने टेस्ट नहीं करा, मैं क्यों बताऊँ फ्लाईओवर पे चढ़ जाती नहीं चढ़ती, है ना। और उसके बाद अब बारिश की बात बताता हूँ, जब बारिश में कुछ एक बार तो ये सर्वाइव कर गई, एक बार बारिश में जो है सर्वाइव नहीं कर पाई,
फिर जो है क्या हो गया इसका पता नहीं, ये थ्रोटल काम नहीं करा। थ्रोटल कभी काम कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था, कभी कर रहा था, कभी। मैंने सोचा भाई बंद कर दो, फिर मैंने तो बंद कर दिया और वैसे ही लाया मैनुअल चला के, पैडल मार मार के। मैंने हो रहा था सर्किट में पानी भरा हुआ होगा, बार बार करूँगा तो कहीं फूकी ना जाए सर्किट, तो मैं वैसे ले आया। उसके बाद जो है सफाई वफाई करी, है ना, तो ये हो गई उसकी बात। और दोस्तों कोई सवाल हो तो पूछ लेना। उसके बाद एक पंगा ये भी है कि ना, इसके जो स्टिकर है ना, ये देखो आप स्टिकर, ये ऐसे स्टिकर हैं जो हट सकते हैं। स्टिकर तो हट ही सकता है ना, तो ये हैवी वाले जो हट जाएं। तो सवाल का जवाब ये है कि ये ना आपको संभाल के रखने पड़ेंगे जब तक ये वारंटी में है ना, तब तक। नहीं तो ये आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी, साइकिल आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी, क्योंकि स्टिकर से इसकी पहचान हो रही है बैटरी वगैरह की। वैसे मेरे को डीलर भी कह रहा था कि जो हाँ स्टिकर तो चिपका के रखने पड़ेंगे। उनने आइडिया देगा इसको बना टेप लगा दो। अब टेप लगा भी देंगे तो कब तक सेफ रखेगी इसे, कुछ समय तक ही रख पाएगी, है ना। उस वजह से भी इसको बारिश में चलाने में डर लगता है कि हट जाएगा ये स्टिकर, ख़राब हो जाएंगे, कहीं आउट ऑफ वारंटी ना हो जाए। और जो है दोस्तों, और क्या बताऊँ इसके बारे में, ये देखो पीछे की टेल लाइट है ना, ये यहाँ पे कवर लगा हुआ था वो हट गया। बाकी साइकिल कमज़ोर है दोस्तों, ये मजबूत साइकिल नहीं है, ठीक है। साइकिल बिल्कुल मजबूत नहीं है। अगर समय तो जो कहते हैं हल्के हल्के गड्ढे नहीं आते रोड पर, जो हल्के हल्के गड्ढे आते हैं, अगर उसको भी इसको चला दूँगा ना मैं, तो इसका काम हो जाएगा। या तो रिम टेढ़ा हो जाएगा, ये तिल्लियाँ पड़ी हैं, तिल्लियाँ टूट जाती हैं। अभी भी 3-4 तिल्लियाँ टूट गई हैं इसमें, पीछे वाले टायर में टूटी हैं, आगे वाले में तो कुछ नहीं हुआ। पर किसी में भी कुछ भी हुए फ़र्क तो पड़ेगा ही ना। और तो यही है कि ना इसे चलाने में दिक्कत होती है बहुत। और सर्विस का तो बताया ही आपको, एक बार पहले भी इसका ब्रेक शू का इशू हुआ था, तब मेरे को महीना भर लटका के रखा था ब्रेक शू के लिए, ब्रेक शू नहीं आए, मतलब जो ब्रेक पैड होते हैं। फिर जो है ब्रेक पैड आई नहीं, क्या करता, तो मैंने ख़रीदे बाहर से। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है इसकी। और कुछ होगा इसके बारे में तो मैं बता दूंगा। फ़िलहाल देखो यहाँ पे मैंने चेन बांधता हूँ, लोहे की चेन, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, थोड़ा जंग सा लग रहा है, देख रहे हो। होगी कोई वजह मुझे नहीं पता, ऐसा लग रहा है यहाँ से पेंट उतर गया। सोच ठीक है दोस्तों। अब मैं इस वीडियो को सोच रहा हूँ बंद कर दूँ। एक आध बात, हाँ तो मैं बता रहा हूँ, एक आध बात की ना, इसे चलाने में ना थक जाते हैं, थकान हो जाती है, क्योंकि स्पीड इतनी इसकी है नहीं, इतनी कंफर्टेबल राइड होनी चाहिए। कंफर्टेबल होगी तो स्पीड कम में भी काम चल जाता है, और नहीं तो स्पीड अगर कंफर्टेबल राइड नहीं है तो स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि बंदा जल्दी से पहुंच जाए और इसमें बैठने का जो टाइम है वो कम हो जाए। पर लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, है ना, स्पीड तो कम है। 25 बोलती है कंपनी, मुझे लगता है 24 पर चलती है मुश्किल से, पावर मोड पर भी, है ना। और फिर मैं तो यही सलाह दूँगा, सलाह क्या दूँ मैं तो, लेकिन ये सोच रहा था कि ना शायद मैंने गलती कर दी इसे लेके, उससे सही तो ना मैं वो ले लेता ओला का स्कूटर। हाँ वो 1,50,000 का आता है, पर अब ये ले ही रहे हैं तो क्या कैश में, वो कैश में तो वो ना ले, किस्तों पर ले लें। किस्तों पर वो सही रहता है, उसमें कम से कम कंफर्टेबल राइड तो मिलती है। कंफर्टेबल राइड मिलती है तो बंदा चला लेगा सही से, है ना। इसमें तो ऐसा है नहीं, कंफर्टेबल राइड का नाम तो कुछ भी नहीं है, दर्द तो ज़्यादा बल्कि मेरे तो बैठ के। ठीक है दोस्तों, अब तो इसका तो यही करूँगा मैं, जो है
देखते हैं इसका क्या करना है। फिलहाल तो चला ही रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, वीडियो लाइक करना अगर अच्छी लगे तो, और कुछ सवाल होगा पूछ लेना।